नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अक्सर मेरे से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ग्रेजुएशन के बाद भी फौज में ऑफिसर बना जा सकता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे ग्रेजुएट होने के बाद या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन से आप फौज में अफसर बनने के सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। 4 ऐसी एंट्रीज हैं जिसके माध्यम से फौज में ग्रेजुएशन के बाद अफसर बना जा सकता है। पहली 2 एंट्री कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड एफकैट, ये वो इम्तिहान है जिसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट देने के बाद फौज का एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद आपका मेडिकल होगा और ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। इन 2 एंट्रीज में रिटन टेस्ट है। साथ ही ऐसी 2 एंट्रीज भी हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट फौज में आर्मी में ऑफिसर बना जा सकता है, पर शर्त ये आपके पास बीटेक हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं बात कर रहा हूं उन इंजीनियर्स की जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं, जो आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये 2 एंट्रीज आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली है टीजीसी और दूसरी है एसएससी टेक एंट्री। तो ये 2 एंट्रीज ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई रिटन इम्तिहान नहीं देना, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देना है और उसके बाद मेडिकल देना है, फिर ऑल इंडिया मेरिट बनेगी जिसके माध्यम से आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। चलिए इन चारों एंट्रीज पे विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि कौन सी एंट्री किस चीज के लिए चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जैसे कि नाम है, तीनों डिफेंस सर्विसेज थल सेना, वायुसेना और नौसेना ग्रेजुएट्स के लिए एक इम्तिहान कंडक्ट कराता है जिसका नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब सवाल यह उठता है कि फर्ज करें कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तो आप किस में जा सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तो आर्मी और एयरफोर्स आपको यह मौका देता है कि आप इन दोनों फौज में आके काम कर सकते हैं। लेकिन नौसेना, नेवी ये कहता है कि हमें टेक्निकल बंदे चाहिए, इसलिए नेवी में जाने के लिए यह अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। तो अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तब भी सीडीएस के माध्यम से आर्मी एंड एयरफोर्स में जाया जा सकता है। 2 संस्थाएं हैं जो आर्मी में ऑफिसर बनाती हैं। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि परमानेंट कमीशन दे रही है और दूसरी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रही है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में अंतर नहीं पता है तो मेरा गुजारिश रहेगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कितना है, ये पूरी की पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहरहाल आगे चलते हैं। एयरफोर्स के लिए है एयरफोर्स एकेडमी और नेवी के लिए है नेवल एकेडमी। अब मैं बात करता हूं उम्र की, जिसमें अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए उम्र है 19 से 24 साल, वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए उम्र है 19 से 25 साल। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए उम्र है 19 से 23 और नेवी इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में जो है उसके लिए उम्र है 19 से 22 साल। यानी कि 19 से 22, 19 से 23, 19 से 24 एंड 19 से 25। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर फीमेल्स को ग्रेजुएशन के थ्रू फौज में अफसर बनना है तो उनके लिए एक रास्ता हो जाता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जो सीडीएस के थ्रू है। इसके अलावा सीडीएस के थ्रू कोई और मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी एंट्री की जिसका नाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक्सक्लूसिवली भारतीय वायुसेना ये एंट्रेंस टेस्ट लेता है, लेकिन एयरफोर्स कहता है कि हमें थोड़ा बहुत जिम्मेदारी टेक्निकल लोगों को देनी है, इसलिए हमें 60% जरूरी चाहिए। यानी कि अगर ग्रेजुएशन में या फाइनल ईयर तक 60% नहीं है तो आप ये इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। एफकैट के थ्रू पायलट बनना जाता है, एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल काम किया जाता है, एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल काम किया जाता है। नॉन टेक्निकल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, अकाउंट्स का काम, लॉजिस्टिक्स का काम और एजुकेशन का काम। एफकैट के थ्रू परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों होती है, पर हाँ
पायलट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। एफकैट के थ्रू जो पायलट्स के लिए एज है वो चाहिए 20 से 24 साल, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल। ये एज ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना है ग्रेजुएट्स को, क्योंकि फौज की कोई भी एंट्री सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है उम्र में। अगर आपने एज का ध्यान नहीं दिया डिफेंस एस्पिरेंट्स तो चांस चली गई। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्रीज की। डायरेक्ट एंट्रीज टीजीसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रेजुएशन में बीटेक या बीई किया है। बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें अगर आपने बीटेक किया है तो आप टीजीसी एंड एसएससी टेक के द्वारा अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को आर्मी में यूज कर सकते हैं। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए है। नेवी के लिए भी बीटेक एंट्री होती है, लेकिन एसएससी टेक और टीजीसी आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए है। टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है 20 से 27 साल के। अनमैरिड एंड मैरिड मेल्स दोनों जा सकते हैं। 1 साल की बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होगी और उसके बाद आप फौज में परमानेंट कमीशन के रूप में सर्व करेंगे। वहीं जो एसएससी टेक है वो भी 20 से 27 साल के लिए है, लेकिन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है और इसके थ्रू आपकी जो ट्रेनिंग है वो 49 वीक्स की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको रिटन इम्तिहान वाले एंट्रीज जो कि सीडीएस एंड एफकैट हैं और नॉन रिटन इम्तिहान वाली एंट्रीज जो कि एसएससी टेक एंड टीजीसी है अच्छे से समझाएं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो हम लोगों ने डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया है जिसमें हम लोगों ने सारी एंट्रीज की इन डिटेल बात की है, जिसका लिंक आप वेबसाइट पे, जो वेबसाइट का लिंक है वो आप वीडियो पे देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो फील फ्री टू टॉक टू मी, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। आपके व्हाट्सएप के जवाब देने में मेरी नॉलेज भी बढ़ती है, मुझे मजा आता है और मैं व्हाट्सएप का इंतजार करता रहता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।